एक बार सुमेरु पर्वत पे भगवान शंकर परिवार सहित विराजमान थे। उसी समय हाथ जोड़कर भृंगीश ऋषि ने एक प्रश्न किया, ये जो संसार रूपी हमारा घर है ये सब क्षण भंगुर है और इस क्षण भंगुर संसार रूपी घर में हम चैन से कैसे सो सकते? कोई ऐसा उपाय हो तो प्रभु बताइए। भगवान शंकर बोले, भृंगीश जी, अगर इस संसार में रहना है तो समस्त शंकाओं से रहित होके महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो जाओ। भृंगीश ऋषि सोचने लगे कि भगवान जी ने तो एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, मैं तो पूछ रहा हूँ इस संसार में कैसे चैन से रह सकते हैं, कोई उपाय बताइए। तो प्रभु बोल रहे हैं कि महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो जाओ। तो ऋषि जो है शंकर जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप ही बता दीजिए कि ये जो आप बता रहे हैं ये किस प्रकार से इस स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो भगवान शंकर जी महाराज बोलते हैं, जो पुरुष मननशील है, किसी पर भी मोह नहीं करता, निष्काम भाव से आचरण करता है, शोक जनित परिस्थितियों में शोक नहीं करता है और हर्ष जनित परिस्थितियों में ज्यादा हर्ष नहीं करता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी कार्य उसको मिल जाता है उसे वह न्यायोचित ढंग से आसक्ति रहित होकर करता है, ये सब महाकर्ता के लक्षण है। अब सेकंड पॉइंट जो भगवान बताते हैं जो कि है महाभोक्ता, उसमें भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं रखता, प्रारब्ध के अनुसार जो उसे प्राप्त हुआ है उसका उपभोग करता है। जैसे समुद्र समस्त नदियों के जल को समान रूप से ग्रहण करता है, ऐसे ही जो मनुष्य न्याय से प्राप्त बड़े बड़े सुख दुखों का समान रूप से ग्रहण करता है, उस मनुष्य की स्थिति महाभोक्ता की कहलाती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो कि है महात्यागी। तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, सुख दुख जन्म मृत्यु का जिसने विवेक पूर्वक त्याग कर दिया, जितनी भी संसार रूपी मन की कल्पना दिखाई दे रही है उसका किसी मनुष्य ने अगर अच्छी तरह से त्याग कर दिया, वह महात्यागी कहलाने की स्थिति में आ जाता है। ये सब बातें आपको मिलती हैं योग वशिष्ठ में जानने के लिए।